प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की और ले जा रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर को निशब्द को शब्द में खर और अक्षर में बदल रहा है ताकि आपके कानों तक पहुंच सके। तो आज प्यारी सत्संग जी 22/2/2022 है और मैं आपके समक्ष आत्मा और मन जो है उनके विषय में, आत्मा और मन का भेद आपको बताने जा रहा हूँ और एक भजन भी रखूँगा थोड़ी देर में। तो प्यारे सत्संग जी, आत्मा और मन का भेद मैं दोनों के द्वारा ही लिखता हूँ, उन्हीं से सारा आपको वर्णन करूँगा। तो आइए चलते हैं। मन मान शब्द दात से छूटे प्यारो, आत्म हंसा रूप पाती जान रहे। सतगुरु को दंडवत बार बार प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम है। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, बिन सतगुरु एक न पार। सतगुरु के बिना भाव से पार, इस भाव सागर से पार नहीं कोई हो सकता, क्योंकि मन और माया ने आत्म को भरमाया। पकड़ तो शक्ति नहीं, भरमा तो कोई भी सकता है। बड़े बड़े आदमी भी किसी छोटे आदमी के द्वारा भरमाए जाते हैं। गुरुआ लोग बड़ा भरमाते हैं। जादू टूना टंचर, कहीं करामात दिखाते हैं कि विभूति निकालते हैं, कहीं करामात दिखाते हैं कि मूर्त डरा देते हैं, कभी करामात दिखाते हैं कि मूर्त को काली से पीली कर देते हैं, कहीं तवीज निकाल देते हैं। ये प्यारी सत्संग जी आंखों का धोखा होता है। करामात काल के दायरे में होती है और लोगों को भरमा के उनसे पैसा ऐंठने की बात होती है। एक करामात होती है, एक दृष्टांत होता है। जैसे मैंने तो सतपुरुष जी को नहीं देखा था ना, फिर उन्होंने शुरू में सतगुरु का रूप धारण किया और मेरे को दर्शन देते थे। और जब मैं उनके हमतानों में शायद पास हो गया, तो फिर उन्होंने निजधाम की सैर कराई, शास्त्र सार की सैर कराई, ब्रह्मांडों में मेरे साथ खेले। मेरे को एक जगह से ऊपर फेंकते थे, दूसरी जगह से, कई रूपों में ब्रह्मांड में प्रकट हूं। ये सीमा सारी सदगुरु का रूप धारण करके की। फिर जब निजधाम लेके गए प्यारे सत्संग जी, तो वहां अपना रूप दिखाया। कई हमतानों के बाद तो इस रूप के दर्शन करके उन्होंने अपना आप ही पूरी तरह से, निजधाम भी पूरी तरह से, परमहंसों को पूरी तरह से मेरी इस आत्मज्योत को दर्श करवाए। ये दृष्टांत होते हैं, ये करामातें नहीं होती। सतपुरुष के दायरे में जो चीज घटना घटती है वहां
दृष्टांत होता है वो करामात नहीं होते। मेरे बड़े साहब जी को निजधाम, एक बार तो मेरे साथ निजधाम पहुंचे, ये भी कोई करामात नहीं थी। उन्होंने दीक्षा 5.5 साल में मुझसे ली थी, 6 महीने लगते। किसी को भी पार होना है तो संत तत्व की धारा में अगर आपने जीते जी कुछ पा लेना है तो वो पहले 6 महीने बड़े कीमती होते हैं। मैंने 5वें महीने में पाए, तो बड़े साहब जी ने भी 6वें महीने में पा लिया। उसके बाद जो है ये सफर बड़ा कठिन हो जाता है। फिर आप शरीर तजने के बाद निजधाम या मानसरोवर पहुंच सकते हो, लेकिन उससे पहले निजधाम पहुंचना बड़ा कठिन। ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है, लेकिन परिश्रम बढ़ जाता है। और परिश्रम कैसे बढ़ जाता है कि वहां पर जब आप अपनी चेष्टा ज्यादा करते हो तो सतगुरु से लगाव कम नहीं होना चाहिए। सतगुरु का भी मान जितना बढ़ाते जाओगे इतना सतपुरुष नजदीक आते जाओगे। जितना तुम सतगुरु से दूर होते जाओगे इतने सतपुरुष दूर होता जाते हैं, क्योंकि सतगुरु सतपुरुष के तद्रूप होते हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था, जब से ये सृष्टियां बनी हैं, मिट्टी बनी, तो सबसे पहले कबीर साहब को ही सतपुरुष इस दुनिया में भेजते। सतयुग में भेजा, त्रेता में भेजा, द्वापर में भेजा, कलयुग में भेजा। फिर जाकर उन्होंने कई क़यामतों के बाद इस गधे भाई को चुना। लाखों और अरबों बार ये धरती बनी और मिट्टी है, और अब कलयुग में इस गधे भाई को सतपुरुष ने चुना। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपको फिर जो घटना नरेंद्र जी प्रेसिडेंट के घर, रजनी के घर घटी है, वो करामात नहीं है, वो सतपुरुष का दृष्टांत है कि साधक भी उन्नति कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। और दूसरी बात, उसी पीरियड में मैं बड़े साहब जी को पूरी तरह से गद्दी सौंपना चाहता था। सौंपी हुई थी, लेकिन तब मैंने उनसे बात करी। जिस दिन मैंने बात करी और वो थोड़ा सा सोच में गए, मैंने जोर नहीं डाला, मैं चुप्पी धारी। दूसरे दिन पर फिर कोई छोटी सी बात करी, और तीसरे दिन वो पूरी तरह से कहने लगे, हाँ मैं दीक्षा दूंगा। तो मैंने उन्हें कहा, मैं संगतों को समझाऊंगा, दीक्षा आप देना। तो ये उन्हीं 3 दिनों में ये घटना नरेंद्र जी के घर में घटी, जो मेरी समाधि अवस्था की वहाँ फोटो है। उसमें जो 3 दिन लगातार जो थी वो प्रकट होती। तो ये करामात नहीं, इसको कोई करामात मत समझे, ये दृष्टांत है सतपुरुष जी का। और अगर इधर घटता तो मैं शायद किसी को बताता भी ना, और कोई शायद मानता भी नहीं। देखा ये भी बात, क्योंकि जो थोड़ी सी ज्ञान की और चल पड़ते हैं, उनके अंदर मान की झलक उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। फिर उनको कोई भी चीज समझाना बड़ा कठिन होता है, और समझाना चाहिए भी नहीं। किस लिए समझाना? कोई समझाने का लाभ नहीं है। जो चल पड़े सो सुंदर, जो ना चल पड़े उसको जबरदस्ती मत करो। मैं बोल रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं।
ये चीजें भी किताबों में आएंगी, क्योंकि जो साधक मेरा भक्ति में उन्नति करता है, मैं ही ना उसके विषय में बोलूं तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाए। मैं ही ना उसके विषय में अपनी किताबों में प्रेजेंट करूं तो बहुत गलत हो जाए। साधक मेरे रूप हैं, जो प्रेम भाव और श्रद्धा से आगे चलते हैं, उनकी महिमा तो सत्पुरुष बढ़ाते। मैंने आपको पहले भी कहा, ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से नहीं मिलेगा, उसमें मान बढ़ेगा। तुम सारा जो भी चीज उत्पन्न होती है सतगुरु की ओर फेंको, तो आपके अंदर सफाई होती चली जाएगी। तो मैंने उसी के मुताबिक ये कल 2 लिखे हैं। मैं जो पिछला काम कर रहा हूं वो पेंडिंग है, वो पर मैंने आपको बोला था, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व और 5वां मनुष्य। तो मैं आस्ता आस्ता आऊंगा, ये नहीं कि एकदम एक ही चीज को बोलो तो वो बोरिंग हो जाती है। मैं समय फिर आएगा वहां चला जाऊं। मेरे पास लिखा है, कोई पेंडिंग तो रखा है कि जान के रखा है, और वो अलग है पेजिस। इसलिए मैं अपनी संगत को, जो कि बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, सुलझे हुए, तो भी टाइम टू टाइम थोड़ा आगाह करना पड़ता है। तो प्यारे सत्संग जी, ये घटना साधारण नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। ऐसी घटना सतपुरुष ने इस ब्रह्मांड में कभी घटाई ही नहीं। तो मैं थोड़ा कोई ज्योत उत्पन्न करता हूं, मैं इन चीजों में नहीं जाता। हाँ, ये सतपुरुष ने सारा काम किया, लेकिन जिस घर में आए तो वो तो एक तीर्थ स्थान बन जाता है, इससे क्या बुरी बात है। गंगा वैकुंठ से विष्णु जी के पांव से नीचे आई, तो जब तक धरती है उसकी विशेषता है, और वो तो अभी काल के दायरे से है। गंगा गंगोत्री में गंगा बड़ी छोटी सी है, बड़ा थोड़ा सा, जो जो आगे चलती जाती है वैसा वैसा पानी उसके साथ मिलता जाता है। और वो गंगा की पवित्रता है, गंगा की शुद्धि है, चाहे वो निरंकार के दायरे में कोई चीज, चाहे निरंकार के दायरे में हो, जो जैसी है उसको वैसे रिप्रेजेंट करो। हमें किसी से द्वेष नहीं, लेकिन जो सतपुरुष की घटना है वो हम काल के साथ नहीं जोड़ सकते, वो ओंकार भगवान से नहीं जोड़ी जा सकती, वो सतपुरुष की है, वो सतपुरुष से ही जोड़ी जाती। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, लिखने में क्या है, मैं उसको 2 में कन्वर्ट कर दूं तो कोई परेशानी नहीं, पर अभी मैं नहीं जा रहा। पहले देखते हैं मेरे साथ क्या लिखते हैं, उसके बाद मैं उसको 2 में बदल दूं। तो प्यारे सत्संग जी, सारे काम प्यार से होते हैं। प्यार बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, समर्पण बहुत बड़ी चीज है। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, मान से बचने की चेष्टा करो। ये बहुत खतरनाक है, पता भी नहीं लगने देता और पतन करा देता है। लेकिन मेरी संगत में ऐसी कोई घटना नहीं है, किसी को मान नहीं, बड़ी श्रद्धा से सारे काम करते हैं, मेरे एक इशारे पर सारा काम करते हैं। कोई अपने घर का काम छोड़ के संगत का काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। मेरी संगत जैसा कौन हो सकता है, क्योंकि इस संगत में न पैसा है न कुछ है, गरीब संगत है, क्योंकि हम किसी से लेते ही नहीं। जो कुछ है वो मेरी पेंशन है, उसको जिधर मर्जी लगा लो। कोई जरूरतमंद भी मुझे कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे उसके लिए ये करना है, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाता उसको देने। कल ही किसी ने मुझे कहा कि मुझे 700 रुपया चाहिए,
मैंने शादी पे जाना है और मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा मैंने एक पैंट बनानी, एक कमीज बनानी, खातून का छोटा है। कभी इन्होंने कहा नहीं, पहली बार कहा। 2-3 साल से उनके साथ सर बांधे। हाँ, कोरोना की पीरियड में जो राशन बांटा जाता रहा वो सबको मिलता था, उनको भी मिलता। तो मैंने उसी समय, मैं लान में पानी दे रहा था, पानी देने के बाद उसी समय उनको 700 रुपया दिए। आप ले जाए। प्यारे सत्संग जी, मैं तो बड़ी सीमा में रहता हूँ। कभी ये नहीं सोचता किसी को मुझसे कष्ट हो। मैं संगत में भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बड़ा प्यार से चलो। अभी हमारी संगत ने नियम बना दिए कि किसी की डेथ होती है तो उस डेथ में जो अग्नि देनी है वो परिवार देगा, वो हम नहीं देंगे, वो परिवार। क्योंकि मेरा संबंध आपकी आत्मा तक है। जो ये शरीर है इससे कोई मेरा लेन देन नहीं है, लेकिन तो भी मैं जहाँ हो सकेगा पहुँचूंगा, नहीं हो सकेगा नहीं पहुँचूंगा। हो सकेगा समय होगा तो मैं ज़रूर पहुँचूंगा। लेकिन जो सिमरन करता हुआ शरीर को तज देता है, उसको शरीर ही सिर्फ ठिकाने लगाना है, वो 5 तत्वों में चला जाए, और तो उसका और कोई अभिप्राय नहीं। आत्मा गई तो शरीर का पीछे कोई लेन देन खास नहीं बचता, तो भी ठिकाने तो लगाना पड़ता है सही ढंग से, वो आवश्यक है। तो प्यारी सत्संग जी, यही 2 बातें मैंने पहले करनी थी कि सतगुरु की बात पर्दे में भी मिले तो उसके ऊपर चलने की चेष्टा करो। नहीं चलोगे तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, पर आप चलते। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप नहीं चले, चले पूरी तरह से सारी संगत, और वही प्रभाव आपका समाज पर पड़ रहा है, और समाज भी आप सत्संग हमारे सुन रहा है, चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि एक जीव को पार करना ऐसे है, इस कार भगवान से निकालना ऐसे है जैसे शेर के मुंह से एक जीव को, एक मनुष्य को बचा। शेर ने दांतों में पकड़ा हुआ और उसके दांतों से बाहर निकालना आप खुद ही सोच सकते हैं। ऐसी दशा होती है एक संत की, एक जीव को पार लगाने की, क्योंकि वो इतने बड़े अडंबरों में फंसा होता है कि वहां से निकाला नहीं जा सकता। वो बिल्कुल मन ने इस तरह से काबू कर दिया है कि उसे निकालना बड़ा कठिन काम, अति कठिन काम है। क्यों कि मन खुद अकेला नहीं, ये आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां, ये बड़े सख्त आम। खाना खाते हो, स्वाद स्वाद लेते जीवा तुमको दी, अगला हिस्सा मीठा पाता, पिछला हिस्सा कड़वा देखता, साइडों वाले नमक को देखते, खट्टा देखते। तो प्यारी सत्संग जी, ये जीवा बड़ा काम करते। इसी तरह नासिका में वो कोशिकाएं हैं जो सुगंध लेने में आपका साथ देती। वो कोशिकाएं बेशुमार, अंग तो एक है, कोशिकाएं बेशुमार। ये नाक, बस इसी नाक ने तो बमरे को मौत के घाट उतार देते। वो कमल से प्यार करता है और कमल से उठता ही नहीं, सुगंध लेता 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 वो कमल, सूरज डूबने लगता है तो वो सुकड़ने लगता, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से वो खिलता है। और सूरज डूबने को गया तो वो बंद हो जाता, और उसी में बमरा बंद हो जाता। फिर उसको बंद हो गया तो हवा नहीं मिलती तो मृत्यु हो जाती। इसी तरह से बंदर को देख, बंदर अपने हाथ, जो बंदरों को पकड़ने वाले होते हैं ना, मदारी,
वो जमीन में जहाँ बंदर होते हैं वहां गड़ा दबा देते, उस गड़े में चने डाल देते हैं, उसका सुराख छोटा रखा होता, बड़े समझदार होते, उनको सारी पहचान। जब कोई बंदर छोटा उसमें आता है, बड़े का तो हाथ ही नहीं जाता, जो छोटा वो आता है वो हाथ ले जाता है गड़े में, चनों को उठाता है और चनों को उठाता है। अब चने मुट्ठी भर के, अब वो मुट्ठी भर नहीं आती, वो बेहतर चलाता है, सब कुछ करता है, पर वो चने नहीं छोड़ता, तो बाहर नहीं आ पाता, तो मदारी जी पकड़ ले। वो बड़े को पकड़ेंगे तो वो तो हाथ में नहीं आता, छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, फिर उसको अपने ही पालते हैं और उससे फिर बड़ा काम लेते, कमाई करते हैं। इसी तरह से आप देख लो, शेर जब जंगल में चल के किसी कुएं के पास पहुंचता है, उसमें अपना साया देखता है कुएं के पानी, क्योंकि इतनी समझ तो नहीं है। यही है चौपाई में, चौथे जीवित में भी बहुत कम, आत्मा बहुत चेतन है, लेकिन मन और बुद्धि बहुत कम चेतन। इसलिए वो समझता है कि मैं ही हूं नीचे, तो कोई दूसरा शेर नीचे आ, ये क्या पानी पी रहा है। वो ऊपर से गुर्राता है तो वो नीचे से गुर्रा, वही अपना ही साया, और फिर छलांग दे देता है उसको मारने की, और वही प्राण त्याज देता। इसी तरह से एक कुत्ते को जो पालते हैं कुत्ते, तो वो सारा ही अगर कांच का घर हो, तो जिधर कुत्ता जी देखेंगे उस कांच में उसको अपना साया दिखे, कुत्ते ही कुत्ते दिखे, और वो भौंकता भौंकता रहेगा कि उनको डरा रहा है, भागो भाई, आने आना, ये मेरा एरिया, ये मेरा घर। बस वो भौंकता 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 थक जाता और मर जाता, लेकिन भौंकना नहीं छोड़। हाथी को देख, पहाड़ी एरिया में हाथी जब चलता है दोपहर को, तो वहां शिलाएं जो होती है बड़ी चमकीली होती है, उन शिलाओं में अपने दांत को तो अपने देखता कि कोई दूसरा हाथी, और उसको अपने दांतों से मारने की चेष्टा करता है, और वो भी इसी तरह घायल हो जाता है, उधर पर। यही मनुष्य की दशा है, अंतर कोई नहीं। मन बिन रसरी सगल जग बंदे, मन ने आत्मा अपने वश में कर लिया। कैसे? वही जिस तरह चने उस बंदर ने हाथ में पकड़े, इसी तरह से इस आत्मा ने इस तन को अपना तन जान लिया, बस इसे छोड़ना नहीं चाहते। आप देख लो, किसी भी मनुष्य को बीमार हो रहा है तो चला रहा है, डॉक्टर के पास लाओ, जो इतना खर्चा कर, बच्चे भी दुखी होते सब। फिर सैसन जी ये गधा भी आपके पास बैठा है, कई रंग आए और गए इन पिछले दिनों में, लेकिन मैंने उफ भी नहीं की। और आपको बताऊं, उफ नहीं की, लेकिन अपना योगा पहले से भी बढ़ा दिया, पहले से बढ़ाया था, डबल किया था। अब मैं उतना तो करता ही करता हूं, उससे ज्यादा भी कर लेता, अपनी रूटीन नहीं छोड़ता, सारे काम वैसे ही करता हूं, लेकिन किसी को अपना कुछ नहीं बताता। काम सारे में कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, हर चीज हो रही, लेकिन मैंने पिछले सत्संग में बोला कि एक छोटा सा मीन सा स्थान बन गया है अंदर, जहां से कल को हंसा रूप किसी दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि मेरे को न काल छू सकता है, न कोई छू सकता है, न कोई देवदूत मुझे लेने आ सकता, कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जो पद्धति सतपुरुष ने इस गधे बाई को दी है, जब से सृष्टियां बनी हैं, ये दूसरा संसार में दास आया है कबीर साहब के बाद। बाकी जितने संत बने सतपुरुष के दायरे में, सबको कबीर से दात मिली,
किसी को सतपुरुष से दात नहीं मिली सिवाय कबीर साहब के, वो इस गधे भाई। ये सच बता। मैं कोई भी चीज बड़े समय के बाद बोलता हूं। मैंने पिछली बार भी थोड़ा हिंट दिया था, अब क्लियर बता रहा हूं कि सिर्फ 2 आदमियों को सतपुरुष ने खुद चुना और तीसरे बड़े साहब जी जिनको चुना उनको भी सतपुरुष ने चुना। दात मैंने दी है लेकिन चुना सतपुरुष ने। ये भी थोड़ा अंतर है बाकी संतों से। बाकियों ने तो सतपुरुष को देखा भी नहीं, कोई झलक। 11वें द्वार में झलक मिली या अष्टम चक्र में, उसी को कहते हैं 11वां द्वार अष्टम चक्र, वहां कोई झलक उन्होंने देखी हो सकती है, पर वो झलक भी अगर जिसने दीक्षा दी है वही रूप को धारण कर। जिस तरह जब तक मेरे पास मेरे सतगुरु की दीक्षा थी तो सतपुरुष भी सतगुरु का रूप धारण करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने शब्द दिया अपने रूप में दर्शन देते, अपने कोई और रूप धारण करते। इसलिए बड़े साहब जी को, जो आप 7th क्लास में हैं पर बड़े श्रद्धा, बड़ी सेवा करते। यहाँ डॉग थे, 5 डॉग थे, उनकी बड़ी सेवा की। तो मुझे कहने लगे ये एक एक करके जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इनमें एक बच जाएगा, 4 चले जाएंगे। तो वही घटना घटी। उसको जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ एक कुत्ते को भेज दिया गया, क्योंकि इन्फेक्शन उनको हो गई थी। क्योंकि बाहर आगे पीछे कोई गंद खा लें गली में चलते तो फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसको वेटनरी हॉस्पिटल में उन्होंने ही चेष्टा करी और पहुंचवाया। फिर वो वापस आया। फिर आप उसको उसकी खूब सेवा करते हैं। उधर उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, लेकिन उनकी सेवा करते मैं देखता रहता हूँ। कई बार मैं भी साथ देता हूँ, लेकिन वो सारा काम खुद करते। इसलिए आपके अंदर सेवा भाव पैदा होनी चाहिए। तो मैं ये तब आपको ये दृष्टांत सुनाता हूँ कि ये जो सतपुरुष के दायरे में दृष्टांत होते हैं, यहाँ कोई मदारी का काम नहीं होता, यहाँ कोई करामातें नहीं होती। करामातें वगैरह सारी, जैसे रविदास जी ने करामातें दिखाई, काफी दिखाई, तो उनके साथ देवी देवता 24 घंटे रहते थे। बड़ा साइकिल, क्योंकि वो कुछ मांगते ही नहीं थे, लेकिन जब भी वो कोई करामात करते थे उसमें देवी देवता सारा वो काम करते। वो कोई दिखते थोड़ा कोई दूसरा आदमी दे, क्योंकि जो नेचर का नियम है उसको हम नहीं तोड़ते संत। उसमें जो कुछ है वो निरंकार के लोग करते हैं तो वो करामात हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता बाबा, हम तो सिक्का गंगा में डालते हैं तो वो सिक्का जो नीचे बैठ जाता है, वो तो कभी नहीं तैरा। तो रविदास जी ने मूर्त तराई, तो वो किसने तराई? देवी देवताओं ने साई। उन्होंने पकड़ ली, दिखते थोड़ा, वो तैर गई, समझो। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि करामाते काल के दायरे में मैं उस चीज को अपनी किताबों में लाऊंगा जो दृष्टांत है। और ये जो है दृष्टांत है, क्योंकि मैं भी और बड़े साहब जी भी वहां नमस्कार करने गए, क्योंकि वो सतपुरुष का स्थान बन गए। और इसमें किसी को हेजिटेशन किस बात की? जो जैसी सतगुरु से प्रीत करे पालेगा सारा कुछ। तुम सीधे सतपुरुष को नहीं पकड़ सकते, तुम उसको सीधा पकड़ना चाहते हो, वही अडंबर है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो बेरी सत्संग जी, सतगुरु बड़े साहिब सु तू सुरती सु सोच विचार, सतगुरु सिमरे सो पार है। सतपुरुष सिमरन से राह पार नहीं जाता, क्योंकि सतगुरु सतपुरुष तद्रूप होता। और जब तुम सतगुरु को नहीं मानते, वो जो शरीर वाला तुम मान या और क्या चीज,
मान बड़े मुनि वर्गन, मान है ना, सतगुरु को नहीं मानना, वो जो शरीर में है उसको नहीं मानना, वो जो दिखाई नहीं देता। वो तो आपने देखा ऋषि मुनियों को भी आप बता रहा हूं, नहीं दिखाई दिया तो तुम्हारी बात ही नहीं। जिसके ऊपर आप वो स्वामी वो दुख कैसे पाए, वही उसका दर्शन पाता जब को आन जगाए। वो उनकी मर्जी है, उन्होंने मुझे चुना। और तुम ना भी मानो तो क्या फर्क पड़ने वाला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? मैं कुछ पीरियड यहां हूं, इसके बाद किसी और देश में चले जाऊं। अब मेरा जन्म मरण खत्म है। वो तो पहली बार ऐसी घटना घटी कि मुझे कोरा पत्थर शास्त्र सार में निरंकार भगवान ने इशू किया, सतपुरुष की प्रेजेंस में इशू किया। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दो? तो ये कोई करामात थोड़ी है, ये दृष्टांत है। कोरा पत्थर दृष्टांत है। मेरे को 2 दातें देना, निजधाम में जाना, और सब कुछ निजधाम का सच बोल रहा हूं। पिछले सत्संग में भी बताया, जो बात आपको निजधाम में याद है वो इस धरती पे भी याद है, जो इस धरती पे याद है वो निजधाम में भी याद है। कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो आत्मा ने पकड़ी है, तन ने नहीं पकड़ी। जो चीज मूल सुरती के द्वारा तुम्हारे पास आती है वो सदा साथ रहे। 7 सुरतियां हैं हमारी, और मूल सुरती बड़ी कमाल की, सब कुछ याद रखते। चित्त तो छोटी सी सीढ़ी है, मूल सुरती लाखों, जितने जन्म लिए होंगे सब उसमें मौजूद। तुम आहिस्ता आहिस्ता जब खोलना चाहोगे खोल सकते, पर खोल के लेना क्या लेना है मुझे खोल के? क्यों खोलूं? बंद रहने तो बक्सा, काल का बक्सा है, उसे बंद ही रखा जाए। मैं क्या ये देखूंगा कब मैं सांप बना था, कब मैं बिच्छू बना था, कब मैं शेर बना था, कब मैं चीता बना था? इससे देख के क्या कर लूं? जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात। पाया ना संत प्यारे को, संत को पाओ पार हो जाओ। बिन पाए बात बने नहीं, कोटन करो वो पाए। इसलिए प्यारी से सिंह जी, मैं अब थोड़ा पहले भजन की ओर जाऊंगा, फिर मैं प्रवचन पे आगे चलूंगा। ये थोड़ा सा आपको समझाना था कि ब्रह्म में नहीं जाना चाहिए। तुम निर्णय मत करो किसी चीज का, निर्णय मुझ पे छोड़ो ना। तुम ना दृष्टांत का निर्णय करो, ना करामात का करो। मैं यहाँ बोल रहा हूं, उसी को सुन के तो उसके उस पर चलो, बात खत्म हो। तो भजन पे चलता हूं। मैंने डेटें लिखी हैं, ये पुरानी पुस्तक है। हर भजन जो तुम आपको मिल रहा है ना, वो 2 साल के बाद में, कोरोना से पहले का बोला, उसके बाद आप बोलो। ये देश पराया, देश पराया, सैबात नहीं रहना। ये देश प्यारा, सैबात नहीं रहना। देश बेगाना, सैबात नहीं रहना। देश बेगाना, सैबास छड़ी हो जाना। देश पराया, देश पराया, सैबात नहीं रहना। देश बेगाना, सैबास छड़ी हो जाना। देश पराया। एता दुखा न सागर, संसार दुखों का सागर नहीं तो और क्या है। आओ चलो मेरे साथ निज घर निज धाम, छोड़ो इसको।
ऐते दुखां दा सागर ऐते दुखां दा सागर साहिबा असां दुखी हो जाना है तो दुखां दा सागर साहिबा असां दुखी हो जाना है तो दुखां दा सागर ऐता देश पराया साहिबा ते नहीं रहना है तो देश बेगाना साहिबा असां छड़ियो जाना है तो देश पराया ऐता कांटों की बाड़ी ऐता कांटों की बाड़ी ऐथे असां जलियो जाना है तो कांटों की बाड़ी ऐते कांटों की बाड़ी ऐथे असां जलियो जाना है तो कांटों की बाड़ी ऐता देश पराया साहिबा ते नहीं रहना है तो देश बेगाना साहिबा असां छड़ियो जाना है तो देश पराया ऐता कागज की नहीं आए देश कागज की नहीं है और क्या क़यामत आएगी सब खत्म हो जाए ऐता कागज की नहीं आए ऐथे असां गलियो जाना है तो कागज की नहीं आए ऐथे असां गलियो जाना है तो पागल खाना ऐथे असां भटकियो जाना है तो कागज की नहीं आए ऐता कागज की नहीं आए ऐथे असां गलियो जाना है तो देश पराया ऐता देश पराया साहिबा असां नहीं रहना है तो देश बेगाना साहिबा असां छड़ियो जाना है तो देश पराया ऐता झाड़ो रे जाखड़े ऐता झाड़ो रे जाखड़े ऐथे असां उलझियो जाना है तो झाड़ो रे जाखड़े ऐथे असां उलझियो जाना देश बेगाना साहिबा ते नहीं रहना है तो देश बेगाना साहिबा असां छड़ियो जाना है तो देश बेगाना ऐता पागल खाना
कोई हो जाना तो देश बेगाना साहिबा नहीं रहना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो देश बेगाना ऐता जंगल गाना बड़ा गाना जंगल ऐता जंगल गाना ऐथे ऐसा बटकी हो जाना तो जंगल गाना ये जंगल क्या है? ये रिश्ते नाते झूठ प्रेम दगा धोखा मेरा मेरी ये सारा जंगल है। इस जंगल में रह ये ता जंगल गाना ऐथे ऐसा बटकी हो जाना तो जंगल गाना ऐथे ऐसा बटकी हो जाना तो देश पराया साहिबा नहीं रहना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो काल पसारा मन काल पसारा है प्यारी सरसुन इतना काल पसारा ऐथे ऐसा अटकी हो जाना तो काल पसारा ऐथे ऐसा अटकी हो जाना तो काल पसारा ऐथे ऐसा अटकी हो जाना तो देश पराया साहिबा नहीं रहना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो देश पराया एता गहरा सागर एता गहरा सागर ऐथे ऐसा डूबी हो जाना तो गहरा सागर ऐथे ऐसा डूबी हो जाना तो गहरा सागर ऐथे ऐसा डूबी हो जाना तो देश पराया साहिबा नहीं रहना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो देश बेगाना साहिबा छड़ी हो जाना तो देश पराया ऐता भरमा दी नगरी ऐता भरमा दी नगरी ऐथे ऐसा बरमाई हो जाना ऐता बरमा दी नगरी ऐथे ऐसा बरमाई हो जाना
दी नगरी ऐते असा बरमाई हो जाना है तां देश बेगाना है साहिबा ऐते नहीं रहना है तां देश बेगाना है साहिबा सा छड़ी हो जाना है तां देश पराया है ऐता झूठ पसारा ऐता झूठ पसारा ऐते असमन संग खोई हो जाना ऐता झूठ पसारा ऐते असमन संग खोई हो जाना झूठ पसारा ऐता झूठ पसारा साहिबा सा कोई हो जाना ऐता देश पराया साहिबा सा छड़ी हो जाना ऐता देश बेगाना ऐता देश बेगाना साहिबा सा छड़ी हो जाना ऐता देश पराया अब रहमत जो बरसी काल का जाल देख के ना तो फिर आता है ना कि हम सच्चे रास्ते पर चले तो सच्चे रास्ते पर पहुंच गए हम 10वें अंतरे में अब रहमत जो बरसी अब रहमत जो बरसी बाबल सम उड़ी हो जाना अब रहमत जो बरसी अब रहमत जो बरसी बाबल सम उड़ी हो जाना अपने पति परमेश्वर सतपुरुष के साथ निज घर जाना है सतगुरु से मिलके अपने पति परमेश्वर सतपुरुष के संग जानो वही पिता जानो वही पति जानो जैसा जानो प्रेम कर लो उससे अब रहमत जो बरसी अब रहमत जो बरसी बाबल संग उड़ी हो जाना अब रहमत जो बरसी अब रहमत जो बरसी बाबल संग उड़ी हो जाना ऐता देश पराया साहिबा ऐते नहीं रहना ऐता देश बेगाना साहिबा सा छड़ी हो जाना ऐता देश बेगाना परमहंसान पाया सतगुरु परमहंस होता है निज धाम से जो होके आता है ना वो परमहंस परमहंस पाया सतनु हसा पाई हो जाना जिसके पास सत्य है उसको पा लिया पकड़ लिया तो सत्य कहाँ रहा अब तुम्हारे पास आ परमहंसानु पाया परमहंसानु पाया सतनु हसा पाई हो जाना परमहंसानु
सतनू जो पाया है सतनू असा पाई हो जाना परम हंसानू पाया है निज घरे असा चली हो जाना है तो देश पराया है साहिबा देश बेगाना है साहिबा छड़ी हो जाना है तो देश बेगाना है साहिबा छड़ी हो जाना है तो देश पराया है असा सुरती नू पाया आपकी सुरती को जगाया तो वही पाया असा सुरती नू पाया है साहिबास तेरे होई जाना असा चेतन सुरती नू पाया है असा चेतन सुरती नू पाया है साहिबास तेरे होई जाना असा चेतन सुरती नू पाया है साहिबास तेरे होई जाना है तो देश बेगाना है ऐता देश पराया है साहिबास नहीं रहना देश बेगाना है साहिबास छड़ी हो जाना है तो देश बेगाना है साहिबास छड़ी हो जाना है तो देश पराया है असा सुरती असा ज्ञान नू पाया है असा पूर्ण ज्ञान नू पाया है अमरपुर हुण चली हो जाना असा पूर्ण ज्ञान नू पाया है असा पूर्ण ज्ञान नू पाया है अमरपुर असा चली हो जाना है तो देश पराया है ऐता देश पराया है साहिबा नहीं रहना है तो देश बेगाना है साहिबा छड़ी हो जाना असा पूर्ण ज्ञान नू पाया है असा पूर्ण ज्ञान नू पाया है अमरपुर असा चली हो जाना है तो देश पराया है सच्चा देश हमारा है सच्चा देश हमारा है सतलोक हंसा उड़ चली हो जाना सच्चा देश अमरपुर प्यारा है सच्चा देश अमरपुर प्यारा है सतलोक हंसा चली हो जाना सच्चा देश अमरपुर प्यारा है सतलोक हंसा चली हो जाना है तो देश पराया है साहिबा नहीं रहना है तो देश पराया है
बिन पैरों थे जाना है, आत्म रूप में जाना है भाइयों। आत्म हंसा रूप है, सुरती और निरति का जोड़ है। सुरती और प्राण का जोड़ हुआ तो हंसा रूप हुआ, वही कहते। बिन पैरों थे जाना है, बिन अथा सब पाई हो जाना। बिन पैरा सा जाना है, बिन अथा सब पाई हो जाना। बिन पैरा ते जाना है, बिन पैरा ते जाना है, बिन अथा सब पाई हो जाना। बिन पैरा ते जाना है, ऐता देश पराया है, साहिबा ऐते नहीं रहना। ऐता देश बेगाना है, साहिबा छड़ी हो जाना। ऐता देश बेगाना है, साहिबा छड़ी हो जाना। ऐता देश पराया है, बिन अखा सब दिसी हो जाना। बिन अखा सब दिसी हो जाना। बिन पंख सब, बिन पंख सब उड़ी हो जाना। बिन अखा सब दिसी हो जाना। बिन अखा सब दिसी हो जाना। बिन कन्ना सब सुनी हो जाना। बिन अखा सब दिसी हो जाना। बिन कन्ना सब सुनी हो जाना। ऐता देश पराया है, ऐता देश पराया है, साहिबा ऐते नहीं रहना। ऐता देश बेगाना है, साहिबा ऐते नहीं रहना। ऐता देश बेगाना है, हंसा रूप जाना है, हंसा रूप जाना है, सुरती संग पाई हो जाना। हंसा रूप जाना है, सुरती संग साहिबा पाई हो जाना। हंसा रूप जाना है, सुरती संग साहिबा पाई हो जाना। ऐता देश पराया है, साहिबा ऐते नहीं रहना। ऐता देश बेगाना है, साहिबा छड़ी हो जाना।